हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक हो। और ये शायद पहली बार है कि मैं ऐसे कैमरा सेट करके यहाँ बात करने बैठी हूँ। बट आज का टाइटल देख के आपको शायद समझ आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, रेटिनॉइन के बारे में। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, बिकॉज़ मुझे इंस्टाग्राम में, ऐसे यूट्यूब कमेंट्स में, फेसबुक में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दी आप रेटिनॉइन यूज़ तो कर रहे हो बट इसका कुछ रिज़ल्ट हमारे साथ शेयर कर दीजिए, या फिर हम ऐसे एज के हैं, हम लगा सकते हैं या नहीं रेटिनॉइन। तो वही सब क्वेरीज मैं एक एक को ऐसे आंसर नहीं दे पा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर। और मेरे पास कोई माइक नहीं है, तो आप ये सारे जो बाहर के जो आवाज़ हैं ये आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं भी इसे इग्नोर कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। तो हेलो, तो क्या होता है रेटिनॉइन है क्या? तो रेटिनॉइन बेसिकली रेटिनॉल का फॉर्म है एंड ये विटामिन ए, जैसे हमको पता है कि विटामिन ए रेटिनॉल है, राइट? तो वैसे ही अब रेटिनॉल हेल्प क्या करता है? तो इसका बहुत सारे यूज़ है। हम लोग जो क्रीम यूज़ करते हैं, एज ए रेटिनॉल जो क्रीम हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इससे हाई वाला डोज आप नहीं यूज़ कर सकते। जो बिगिनर्स हैं 0.025% यही है इसका परसेंटेज। मैं यहाँ स्क्रीन में कहीं मेंशन कर दूँगी वो ट्यूब और वो परसेंटेज भी। तो क्या है कि आप इससे हाई डोज नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि रेटिनॉल क्या करता है, बहुत मतलब स्किन बहुत इरिटेट हो जाता है उससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है स्किन। एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस हो रही थी बिकॉज़ मैंने ऐसे कैमरा सेट करके कभी बात किया नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो क्या है, रेटिनॉल क्या करता है, जो हमारे जो पोर्स रहते हैं, ओपन पोर्स, वो उसे अनक्लॉग करता है। क्या सेल का जो टर्नओवर होता है ना, वो स्किन का जो सेल है उसका जो टर्नओवर रहता है उसको वो इंक्रीज़ करता है। तो अंदर से जो है ना वो पूरा स्किन को अच्छा बनाता है, इसलिए उसको टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि आप मतलब एक ही वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको। और क्या है, ये एंटी रिंकल्स भी काम करता है, एंटी एजिंग में भी काम करता है। तो इसका बहुत सारा यूज़ है। मैं जिस लिए यूज़ कर रही थी वो था एक्ने के लिए। तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्ने था, तो इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही थी। ऑल्सो ये स्किन को लाइटन भी करता है, ये मैंने खुद देखा है यूज़ करके कि जो मेरा शेड था उससे थोड़ा सा लाइट हुआ है मेरा स्किन। अब क्या है कि आप कौन से एज में ये यूज़ कर सकते हो, ये बहुत लोग मतलब क्वेश्चन करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं ये। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 22-23 के ऊपर जो हो, 23 प्लस हो तो ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको होता है बहुत टाइम के टीनेज में ही बहुत लोगों को एक्ने रहता है, दैट्स नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि आपको टीनेज से ही ये रेटिनॉल लगाना स्टार्ट हो जाए करना चाहिए, कि ऐसा कोई बात नहीं है यार, ये तो नॉर्मल है। आप लोग 19-20 तक होता रहता है एक्ने बहुत लोगों को। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 23 प्लस हो तो ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं कहूँगी, लाइक कि स्किन बहुत ज़्यादा ही इरिटेट होता है। तो रेटिनॉल बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि एक हाई डोज वाला टैबलेट है, तो क्यों ही लेना है ना। कम से अगर काम चल रहा है तो क्यों लेना है। और एक बात है कि आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ये क्रीम यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत लोग बिना कंसल्ट के भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, इसलिए मैंने विदाउट एनी कंसल्ट यूज़ करना स्टार्ट किया था, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के बेसिस पे, सबका रिव्यू देख के, जो कि गलत है। बट होपफुली मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था और शायद नहीं होगा आगे। तो मुझे नहीं हुआ इसका मतलब आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, उसके बाद ही ये यूज़ कीजिएगा। अच्छा, जो मैं बोल रही थी कि ये एज आप 23 प्लस के हो या 22 प्लस के हो तो ही यूज़ कीजिए। इससे मतलब जो 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, वो आराम से यूज़ कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत है नहीं।
तो इसके यूज़ स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, तो वीक में एक ही बार वीक में यूज़ करना है आपको स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि रोज़ लगाना है, नहीं, स्किन मतलब मर जाएगा यार स्किन। ऐसा रोज़ मत लगाइए, एक ही दिन लगाइए वीक में, और धीरे धीरे आपको वो यूज टू होने के बाद आप हर दिन आप उसको लगा सकते हो, बट पहले स्टार्टिंग में वीक में एक ही बार। उसके बाद अगर आप 2-3 महीने आपका हो गया, यूज टू हो गया ये क्रीम के साथ, उसके बाद आप वीक में 2-3 बार यूज़ कर सकते हो, बट नॉट रेगुलर। और इसे लगाना कब है, इसको सिर्फ और सिर्फ रात को ही लगाना है सोने से पहले। ये ट्रेटिनॉल लगा के आप धूप में नहीं जा सकते हो, जो भी बचा था स्किन वो भी ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। और एक बात जो मस्ट है वो है सनस्क्रीन। जो ट्रेटिनॉल यूज़ करना चाह रहे हो, मेक श्योर आपके पास एक अच्छा सनस्क्रीन है, अदरवाइज़ ये स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि इससे और ज़्यादा गंदा इफेक्ट पड़ सकता है आपकी स्किन में। तो ट्रेटिनॉल लगाना है तो सनस्क्रीन भी लगाना होगा सुबह, अदरवाइज़ आप मत लगाओ, वो भी अच्छा है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं लगाओगे तो उससे और ज़्यादा हार्म होगा आपको स्किन में। तो मैं जो बोल रही थी कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके ये यूज़ करना है। और एक बात कि आप किस टाइम से यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। लाइक ट्रेटिनॉल क्या करता है ना, बहुत ज़्यादा ही इरिटेट करता है स्किन को, बहुत ड्राई हो जाता है। मेरा जो स्किन था, मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन था, बट अभी इतना ऑयली स्किन नहीं है। इतनी गर्मी में भी मेरा स्किन उतना ज़्यादा ऑयली नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा ऑयली था, बहुत पिंपल्स होते थे मुझे। तो क्या है कि ट्रेटिनॉल स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। जिसका ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, उसका भी स्किन ड्राई होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत विंटर में ये लगाना स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आपको ये यूज़ टू होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है क्या, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही नहीं लगा रहे, न्यू लगा रहे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आपको क्या करना है कि मैंने जब स्टार्ट किया था अराउंड अगस्त सितंबर, इस टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, गर्मी तो रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप ऐसे दुर्गा पूजा के बाद वाले जो टाइम है, वो टाइम अक्टूबर से इस टाइम के आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। तो तब क्या होगा, और हाँ, यूज़ करने का जो तरीका है वो फॉलो करना पड़ेगा। सैंडविच मेथड आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको एक मॉइस्चराइज़र का अच्छा सा कोट लगाना पड़ेगा। मेक श्योर कि आपका स्किन क्लीन है। जब भी आप ट्रेटिनॉल यूज़ करें तब आपको अच्छे से फेस वॉश करना है। कौन सा फेस वॉश करना होगा ये भी मैं सजेस्ट कर दूँगी, आप वीडियो को एंड तक देखें। एंड आप अच्छे से फेस को क्लीन कीजिए, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं, वेट कीजिए 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद ट्रेटिनॉल लगाएं। ट्रेटिनॉल एक पी साइज़ अमाउंट, एक मटर के दाने जैसा अमाउंट आप लीजिए, यानी वो ही इनफ है आपके पूरे फेस के लिए। तो आप ये लगाएं। लगाने के बाद फिर 5 से 10 मिनट रेस्ट लीजिए, उसके बाद फिर एक कोट लगाइए मॉइस्चराइज़र का। तो इसे कहते हैं सैंडविच मेथड। जैसे कि नॉर्मल हम सैंडविच बनाते हैं, एक ब्रेड रहता है, उसके ऊपर हम स्टफिंग देते हैं, उसके बाद फिर से एक ब्रेड देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप मॉइस्चराइज़र, ट्रेटिनॉल, देन अगेन मॉइस्चराइज़र, तो ये कोट रहेगा। और इसे मेक श्योर कि आप रात को ही लगाएं। कभी भी ऐसा नहीं है कि आज मैं भूल गई तो ठीक है सुबह लगा लूँगी, ये गलती मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्किन हार्म होगा। और परसेंटेज मैंने पहले ही बोला 0.025% ये वाला आपको यूज़ करना है। तो मैं इतना ज़्यादा बात कर रही हूँ, तो शायद ये वीडियो एक ही पार्ट पे ना ख़त्म हो, तो फ़िलहाल मैं अब ये पार्ट यहीं तक रखती हूँ। एंड अगले पार्ट में मैं बाकी की जो डिटेल्स है वो शेयर करूँगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चैनल से जुड़े रहिए बाकी जो पार्ट है वो सुनने के लिए। सो तब तक के लिए बाय। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा यार। इसमें तो कुछ पैसे भी नहीं लगते आपको, तो फिर क्यों नहीं करते हो आप लोग? वीडियोस देख के ऐसे चले क्यों जाती हो? मेरी जो ट्रेटिनॉल की जो
शॉर्ट्स था जो मेरा मतलब आप कह सकते हो मेरे चैनल पे वही वायरल हुआ था फ़िलहाल, क्योंकि उसमें 40K व्यूज़ हैं। तो यार 40K व्यूज़ है तो सब्सक्राइब भी करो ना, ऐसे देख के क्यों भाग रहे हो। मैं उसके बाद जो डिटेल्स है वो भी तो शेयर कर रही हूँ। तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोग वीडियोस देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। आपकी स्किन बेहतर हो रही है, उनकी भी हो जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलिए बाय।